ला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक व्यक्ति की है जिसने अल्लाह की किताब की बेइज्जती की और फिर उस पर ऐसा अजाब आया कि देखकर लोग कांप उठे। ये वाकया एक छोटे से गांव का है जहां एक व्यक्ति हसन अहमद रहता था जो गरीब होने के बावजूद ईमान में बहुत मजबूत था। हसन अहमद के पास न घर था न कोई सहारा, बस मस्जिद में रहता था। हर दिन वह मस्जिद की सफाई करता और पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता था। मोहल्ले वाले उसकी गरीबी से वाकिफ थे, इसलिए कभी कभी वे उसके लिए खाना भी भेज देते थे। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसे बुलाया और कहा, हसन अहमद, क्यों न तुम्हारा निकाह करा दिया जाए, तुम्हें एक साथी मिल जाएगा और जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। हसन अहमद हंसते हुए बोला, उस्ताद जी, मैं तो गरीब हूँ, कौन मेरी तरफ देखेगा। इमाम साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम बस हाँ या ना में जवाब हो, बाकी मैं देख लूंगा। इमाम साहब ने बताया कि उनके रिश्तेदार की बेटी तलाकशुदा है और वह उसे हसन अहमद से निकाह कराने के लिए तैयार हैं। हसन अहमद ने हाँ कह दी। निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं, मगर हसन अहमद के पास खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं था। वह इमाम साहब के पास गया और कहा, उस्ताद जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इमाम साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र न करो, अल्लाह बेहतर इंतजाम करेगा, बस सुबह तैयार रहना। जुमे के दिन मोहल्ले वालों ने दिल खोलकर मदद की और हसन अहमद के निकाह के लिए सब कुछ जुटा दिया। निकाह सादगी से हुआ और हसन अहमद अपनी बीवी के साथ किराए के मकान में आ गया। उसकी बीवी भी नेक और सब्र करने वाली थी, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज की पाबंदी करती थी। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी के रूप में खुशी दी। उसकी मासूम हंसी ने घर में खुशियां भर दी। लेकिन फिर की बीवी के दिल में एक ख्वाहिश उठी कि अल्लाह उन्हें बेटा दे। हसन अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटियां अल्लाह की रजा से आती हैं और जहां भी आती हैं वहां रोजी भी भेजते हैं। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उन्हें और बेटियां दी। उसकी बीवी की मायूसी बढ़ने लगी और एक दिन उसने हसन अहमद से कहा, हमारी तंगदस्ती में अल्लाह हमें बेटा क्यों नहीं दे रहा। हसन अहमद ने उसे तसल्ली दी और कहा, सब्र करो, अल्लाह जो देता है वह सबसे बेहतर होता है। आखिरकार 7 बेटियां हो गईं और हसन अहमद की आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने अल्लाह के फैसले को स्वीकार किया और दिल से दुआ की, या अल्लाह, तेरे हर फैसले में कोई न कोई बेहतरी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रजा में रजी रहना, सब्र करना और उसके फैसलों पर यकीन रखना